नमस्कार। मैं पवन कुमार वर्मा एडवोकेट स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संवाद शक्ति में। आज का हमारा विषय है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर भेदभावपूर्ण तरीके से किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही घृणास्पद, बहुत ही घटिया तरीके से जो कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, उन पर क्या अधिकार हैं आपके, जिनकी भावनाएं, जिनके धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है, जिनकी भावनाएं आहत होती है, कानूनन रूप से क्या आपके राइट हैं और आप क्या कर सकते हैं इन सो कॉल्ड सेक्युलर और इन घृणास्पद कंटेंट को दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स और उनके प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों, उनके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स के खिलाफ क्या आपके राइट्स हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक, ताकि आपको जानकारी मिले कानूनी अधिकारों के बारे में और आप जन जागृति करके लोगों को समझाकर इस बारे में बताएं कि अब बस बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा कोई बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है कि आप हमारे धर्म के, हमारे संप्रदाय के और हमारे संस्कारों के खिलाफ कुछ भी अनर्गल, मनगढ़ंत अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई वायलेंस नहीं, कोई किसी को गाली गलौज नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और कानूनी रूप से जवाब देने के लिए मैं आपको यहाँ गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि किस प्रकार आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की, आज की जानकारी की। देखिए, जब से ये इंटरनेट पर OTT कंटेंट आना शुरू हुआ है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे बिजनेस आना शुरू हुआ है, इनका उद्देश्य एकमात्र है पैसा कमाना और तहत इस तरीके की एक समुदाय को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने सो कॉल्ड एजेंडे को आगे रखते हैं। क्या है वो एजेंडा और क्या है इसकी पीछे की भावना, जिससे हमारे भावनाओं को, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लोग पूरे तरीके से प्रयासरत रहते हैं। तो आप बॉलीवुड भूल जाइए, आप अपना दूरदर्शन भूल जाइए, पुरानी बातें हो चुकी है, इनकी पहुंच जो थी वो सबने देखी, किस तरीके से वहाँ पर भी महिमा मंडन किया गया एक समुदाय विशेष का, और हमारे देवी देवताओं का, हमारे संप्रदाय का, हमारे संस्कारों का मजाक वहाँ पर भी भरपूर मात्रा में उड़ाया गया। बॉलीवुड में आप देख लेंगे तो हिंदुओं के जितने भी संस्कार हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी उनके कर्तव्य बताए गए हैं, सबको मजाक के रूप में दिखाया गया, सबको घटिया तरीके से प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई। और जब दूसरे धर्मों की बारी आती है तो वहाँ पर उनके जितने भी कलाकार होते हैं, जितने भी किरदार होते हैं वहाँ पर उस फिल्म में या धारावाहिक में, उन्हें पूर्ण रूप से अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और एक समाज में समर्पित एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश की गई जाती है। कभी भी आप अलग धर्मों के महापुरुषों के खिलाफ कोई बात अपने सीरीज में नहीं दिखाते हो, फिल्मों में नहीं दिखाते हो, धारावाहिकों में नहीं दिखाते हो, परंतु सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, इसके संस्कारों को, इसके अनुष्ठानों को लेकर आप तुरंत मजाक बना देते हो, तुरंत देवी देवताओं पर उंगली उठा देते हो। और अब तो इतनी घटिया हरकत पर आप लोग आ गए हैं कि आपने बिल्कुल ये छोड़ दिया देखना कि किसकी भावनाएं आहत हो रही है, क्या आप दिखा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव आने वाली जनरेशन पर, आगे आने वाले बच्चों पे पड़ सकता है, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपके कंटेंट को। तो आप ये देखिए, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप नोट कीजिए, पिछले साल 2 साल के अंदर अंदर ही आपने ये देखा होगा कि इसमें जितने भी बैड कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, गलत लोग दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो
पॉलिटिशियंस हों, डॉन हों या और कोई आदमी हो, या तो उसे तिलकधारी दिखाया जाएगा या उसका सरनेम इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य समाज का होगा, या उसकी हरकतों को ऐसा दिखाया जाएगा कि वो बहुत ही पूजा करता है, निष्ठावान है, धार्मिक कार्यों में परिवर्तित रहता है, परंतु उसी समय साथ ही वो गाली गलौज का भी प्रयोग करता है, गलत काम भी करता है, बलात्कार में इन्वॉल्व रहता है और अपने समाज में सारे गलत कार्यों का ठेकेदार जैसे वही व्यक्ति है। आपने सेकुलरिज्म का जो ठेका लिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के बारे में लिया हुआ है, दूसरे धर्म के बारे में बोलने की आप में ना तो हिम्मत है, ना आप में कैपेसिटी आपने कभी भी दिखाने की पूरी कोशिश की कहीं भी। आज मैं आपको बताऊं, विवाद हो रहा है तांडव नामक एक वेब सीरीज पर। तांडव नामक वेब सीरीज स्टार्टिंग से ही, जिस दिन इसका पहला एपिसोड 16 जनवरी को प्रसारित हुआ था, उसी दिन से विवाद में है और उसी दिन से सोशल मीडिया पे लोग इसको लगातार विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर सीधे सीधे हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनके ऊपर पूरे तरीके से आघात करते हैं, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको मनगढ़ंत तरीके से अपमान करने की कोशिश करते हैं। एक सीन है जो कि 17वें मिनट पे आता है पहले एपिसोड के, जिसमें एक कलाकार, जो भी नाम है उसका, वो भगवान शिव की वेशभूषा को धारण करने की कोशिश करता है, एक त्रिशूल लेता है, एक डमरू लेता है और यह कहता है कि मेरे फैन फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो मैं क्या करूं, डीपी चेंज कर दूं, फोटो चेंज कर दूं। फिर क्योंकि वहां पर आजादी के नारे लगते हैं तो एक गाली का यूज करता है। मतलब आप भगवान शिव के रूप में गालियां देते हो तो क्या यह एक अच्छे कृत्य में शामिल किया जाएगा? यह बच्चों को देखना चाहिए। क्या ये किसी भी हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है कि भगवान शिव का जो व्यक्ति किरदार कर रहा है वो गाली दे रहा है? उसके बाद पूरे तरीके से जातिवाद को घुसाया गया है सीरीज के अंदर कि सो कॉल्ड दलित और ऊंची जात वालों के बीच में इतना संघर्ष और इतना घटिया तरीके से इसको वर्णन करने की कोशिश की कि वहां पर एक किरदार अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि नीची जात वाले ऊंची जात वाली लड़कियों को इसलिए प्रेम जाल में फंसाते हैं क्योंकि वो सदियों से ऊंची जात वालों के अपमानों का और उनके अत्याचारों का शिकार होते रहे हैं। महिलाओं को भौतिकवाद वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया कि सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो, उनका उपयोग करो और फेंक दो क्योंकि वो ऊंची जात के लिए है। साथ ही पूरे सीरीज में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद को पूरे तरीके से इन्होंने अपमानित करने की कोशिश की है, जो कि आप देखेंगे कि इसमें एक कलाकार है जो प्रधानमंत्री का बेटा होने का किरदार कर रहा है। वो एक सो कॉल्ड आंदोलन में 3 मुस्लिम व्यक्तियों को गोलियों से मरवा देता है ताकि वहां पर एक विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाए। और इसमें यह दिखाया जाता है कि हर जगह जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो मुसलमानों के साथ हो रही है। मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो सो कॉल्ड हिंदूवादी लोग हैं, जो नारा तो लगाते हैं जय श्री राम, लेकिन साथ में चाकू भी चलाते हैं, गालियां भी देते हैं, बलात्कार भी करते हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप ये इसके द्वारा 2 चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। या तो आप ये दिखा रहे हैं कि सब जगह पूरे देश में इस तरह का माहौल बन चुका है कि मुसलमानों को जहाँ देखते हैं वहीं उनके साथ गलत किया जाता है, या आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, या भगवाधारी जो लोग हैं, वो सब गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक कदम और आगे आपको बताता हूं कि क्या इंटेंशन है इन OTT प्लेटफॉर्म्स की। तांडव सीरीज को छोड़ दीजिए, इससे पहले भी जितनी भी सीरीज आप देखेंगे, आश्रम ले लो, XXX ले लो, आप लैला ले लो, लैला जो पूरी की पूरी सीरीज ही इस तरीके की थी कि आज से 30-35 साल बाद पूरा हिंदुस्तान आर्यवर्त बन जाएगा या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ये, और हिंदू राष्ट्र में अन्य जातिवादियों को यहाँ पर गोबर उठाना पड़ेगा, उनको मार दिया जाएगा, उनको गलत काम किए जाएंगे और हिंदू यहाँ पर पूरे तरीके से शासन करेंगे और यहाँ पर सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर ये एक लैला सीरीज बनाई इन्होंने, हिंदुओं को अपमानित घृणित कार्य में संलिप्त दिखाया। और भी बहुत सारी सीरीज, आप सूटेबल बॉय ले लो। क्या था सूटेबल बॉय में? मंदिर में लड़का लड़की को किस करते हुए दिखा दिया, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण चल रहा था।
पूजा पाठ चल रहा था, वहां पर लड़की और एक लड़का जो सा किरदार था वो किस कर रहे हैं। मतलब कहीं भी तो छोड़ दो, 2 टके की सीरीज होगी, 2 घटिया सीरीज होगी, उसके अंदर मैंने ये देखा कि कोई गाड़ी जा रही है सुनसान सड़क पे, वहां पर 5-7 लोग उस गाड़ी को रोक लेते हैं, उसमें 2 लेडीज होती है, वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तिलकधारी होते हैं और उनसे चंदा वसूल करते हैं कि मंदिर निर्माण करना है। अरे भाई रात के 3 बजे किसी गाड़ी को रोक के कौन सा चंदा कौन वसूल कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, देखिए बस अब आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हिंदू समाज अब इससे ज़्यादा समाज बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। कानूनन अपने राइट्स लीजिए, कानून ने सारे राइट दिए हैं। वो बात अलग है कि हम सहिष्णु होकर और चलो जो हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं, भाई हमारे या जैसे भी कर रहे हैं चलो छोड़ते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं, कानूनी राइट आप लीजिए। सबसे पहला आपके पास राइट है, आप कोई भी कंटेंट आप लेते हैं, देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या फिल्म में या धारावाहिक में, तुरंत कंप्लेन कीजिए। कहाँ कहाँ कंप्लेन करनी है? सबसे पहले आप अपनी कंप्लेन को ड्राफ्ट कीजिए अच्छे तरीके से और उन लोगों के नाम बताइए जो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या किसी दूसरे चीज़ के लिए इन्वॉल्व है, और उसको दीजिए अपने एरिया के एसएचओ को, डीसीपी को, और आपके एरिया के जो कमिश्नर है, डीआईजी हैं, उनको टैग कीजिए, उनको भेजिए। पोस्ट से नहीं भेज सकते हैं, ईमेल कीजिए, ईमेल नहीं भेज सकते हैं तो ट्विटर पर टैग कीजिए, ट्विटर पर टैग नहीं कर सकते हैं तो फेसबुक पे भेजिए, फेसबुक पर टैग कीजिए, परंतु जरूर भेजिए। नहीं भेजेंगे तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, वाला अब पोजीशन में नहीं आ पाएंगे हम कभी भी। कंप्लेन आपने की, कहेंगे कि मुझे पुलिस वालों से सामना करना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपसे आपका बयान दर्ज किया जाएगा कि आपको क्या दिक्कत थी इससे। वो बयान दर्ज होने के बाद आपका कोई रोल नहीं है, आपको पूरे तरीके से आपको यह बताना है कि मेरे भावनाएं इस एपिसोड को, इस घटना को देखने से आहत होती है। तांडव सीरीज को लेकर बहुत सारी एफआईआर हुई है, मैंने भी की है। तुरंत कंप्लेन करो। 16 तारीख को एपिसोड जारी हुआ, 17 को करो, 18 को करो। उसके बाद आपको क्या करना है, वो कंप्लेन जो आपने अपने एरिया के पुलिस अधिकारियों को दी है, साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को दीजिए। उसकी कंप्लेन की कॉपी भेजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए आपके एसडीएम को, एडीएम को, जिलाधिकारी को, और साथ ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी उस कंप्लेन की कॉपी भेजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ही साफ स्वच्छ मनोरंजन आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई विद्वेष नहीं हमें किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से। वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने ईमेल की, कंप्लेन की, पोस्ट की, आपने ट्विटर पे टैग किया, सोशल मीडिया का यूज़ किया, आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए कि ये गलत है। गाली गलौच मत लिखिए, कोई वायलेंस की बात मत लिखिए, अपना विरोध दर्ज कराइए। विरोध होना चाहिए। देखिए कानूनन आपके राइट हैं तो आप विरोध दर्ज कराइए। बहुत सारी चीज़ों में हर जगह वायलेंस का आप प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने तांडव सीरीज के खिलाफ कंप्लेन की, तुरंत एक्शन होता है। आप सोचते हैं कि ठीक है आपने कंप्लेन कर दी, कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड पे जाती है बातें, सब समझते हैं और वो रिकॉर्ड इकट्ठा होता है और एक सीरीज या एक कंटेंट के खिलाफ जितनी कंप्लेंट्स आती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वो उसको गृह मंत्रालय, आपके जो आला अधिकारी हैं पुलिस के और जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं नोट करते हैं, देखते हैं, एक्शन होगा। हर चीज़ का इलाज वायलेंस नहीं होता, आपके कानूनी राइट है इलाज इसके। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी धाराओं में आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, कौन कौन से राइट्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आईपीसी में आप धारा है 294 अश्लीलता। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं क्या परोस रहे हैं? अश्लीलता, वायलेंस फिजिकल और वर्बल दोनों। गाली गलौच बहुत ज़्यादा फैला दिया इन्होंने। अश्लीलता इस हद तक फैला दी कि किसी रिश्ते को नहीं छोड़ा इन्होंने, हर रिश्ते के बारे में गलत सीरीज बनाए जा रहे हैं ये लोग। सब जगह मतलब ये दिखता है कि समाज में अश्लीलता के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा, कोई अच्छे लोग है ही नहीं समाज में, सब रिश्तों को तार तार कर रहे हैं,
अश्लीलता में भी विश्वास रखते हैं, सेक्स में विश्वास रखते हैं, इसी पे सीरीज बना रहे हैं आप। ओवर द टॉप बोलते हैं आप, ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब सबसे ऊपर, खत्म, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो मतलब गलत कार्यों के लिए, बस गंदी चीजों के लिए ओवर द टॉप। अच्छे काम नहीं दिखाएंगे आप किसी महापुरुष पे फिल्म नहीं बनाएंगे, आप सीरीज नहीं बनाएंगे, भगत सिंह पे, चंद्रशेखर आजाद पे, श्री राम पे नहीं बनाएंगे, आप दयानंद सरस्वती पे नहीं बनाएंगे, समाज सुधारकों पे क्यों नहीं बनाएंगे? आप सिर्फ उन डॉन पे बनाएंगे, डॉन को महिमा मंडित करेंगे कि डॉन ने जो किया मजबूरी में किया, गलत किया। क्यों? क्योंकि उस पर मजबूरी थी, लेकिन वो मन का साफ है, अच्छे काम भी करता है, वो लोगों की मदद भी करता है। तो डॉन अच्छा है, महापुरुष गंदे हैं, शिव जी जो है वो गाली देते हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? तो उसके अलावा 294 अश्लीलता, 295 और 295A जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना, जानबूझकर किसी भी धर्म के महापुरुषों के बारे में गलत सलत बातें बोलना, 295 और 295A। उसके बाद 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 153A भड़काऊ भाषण देना जिससे समाज की शांति भंग होती हो, 504 504 शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करना किसी का, 505 शांति के विरुद्ध, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपमान करने के लिए उत्प्रेरित करना, किसी वर्ग या समुदाय को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाना, 120B आपराधिक षड्यंत्र रचना। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66, 66F और 67 के अंतर्गत मामला दर्ज कराइए। और मैं आपको बताऊं, संवैधानिक पोस्ट है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। यदि हमारे राष्ट्रीय चिन्हों को, हमारे संवैधानिक पदों को कोई अपमानित करता है, गलत तरीके से दिखाता है, तो आपको वहां पर भी राइट है, आप मुकदमा दर्ज कराइए। क्या है? भारत के राजकीय प्रतीक अनुचित प्रयोग का निषेध अधिनियम कराइए दर्ज। आप विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। विरोध दर्ज कराएंगे, समय में सुधार होता है। आपने देखा होगा जितनी भी कुरीतियां आपने सुधारी है, हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां हमने छोड़ी है, किसी दूसरे धर्म ने अपनी कुरीतियों को छोड़ा नहीं है। तो बस बहुत हो गया कि आप अब बताइए इन लोगों को कि हम सुधारवादी हैं, परंतु आप इस तरीके से हमारे समाज के बारे में, हमारे आस्था के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में मन गढ़ंत और गलत तरीके से दिखाएंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, विरोध दर्ज कराइए, किसी भी लेवल पे कराइए, सामाजिक स्तर पे दिखाइए, ईमेल पे दिखाइए, पुलिस के पास जाकर विरोध दर्ज कराइए, रिटर्न में दीजिए अपनी कंप्लेन, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दीजिए। इंडिविजुअल नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दीजिए। अपने एरिया के एमएलए को दीजिए, अपने एरिया के एमपी को दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, आप कंट्रोल कीजिए। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड क्या करता है। मैं आपको बता दूं, सेंसर बोर्ड भारत सरकार का कार्य करने का एक वर्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लिए और धारावाहिक जो आप टीवी पे देखते हैं उनके लिए है। ओवर द टॉप कंटेंट पर लागू नहीं हो रहा है वो सेंसर बोर्ड, इसलिए वहां सब चीजें चल रही है। कोई सेंसरशिप नहीं होती है, सब चीजें पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रही है। तो लेकिन भारत में हम इसके बारे में सेंसरशिप लागू करा सकते हैं, अपने धर्म के खिलाफ दिखाने वाले चीजों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो कानूनी आपके अधिकार हैं, आप अधिकार लीजिए, जागिए, अब नहीं तो कभी नहीं। बस बहुत हो गया, अब आपको एक्शन लेना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।